पैसा कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो केस आप लोगों ने किया है, क्या वो रीट है, पीआईएल है? केस का क्या स्टेटस है? ये हमारा रीट पिटिशन है। रीट पिटिशन हमने इसलिए लगाया, देखिए इसमें इंडिविजुअल पूरे देश का तो पैसा है नहीं, सहारा का जो इन्वेस्टर है उनका ही पैसा है, तो इसमें हम पीआईएल नहीं लगा सकते थे कि किसी के दिमाग में अगर ये है कि इसका फ़ायदा सिर्फ 17 लोगों को मिलेगा। तो ये बात शशि जी आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऑर्डर अगर पास होता है तो वो एक तरह से कानून बनता है। एक निवेशक के तौर पर जो लोग अलग अलग प्रदेशों से देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, और वो उनको क्या करना चाहिए? बोले कि हम अपने यहाँ इस लड़ाई में कैसे मजबूती दे सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं? जिस एरिया में आपका जो ब्रांच है उस थाने में जाकर आप लोग एफआईआर जरूर कराइए। एफआईआर किसके खिलाफ लिखा किया जाएगा? वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है या अधिकारी या सर, किसके खिलाफ? ब्रांच में के जो अधिकारी हैं या जो आरएम है, रीजनल मैनेजर, हम तो बोलेंगे कि उनके खिलाफ में जरूर करवाइए। 2-4 यहाँ के बड़े बड़े चाटुकार हैं, वो पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा मंत्र सहारा वालों ने डाल दिया है कि आज भी ये लोग लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पैसा कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो केस आप लोगों ने किया है, क्या वो रीट है, पीआईएल है, क्या किस तरह, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है? क्या मतलब उसका स्टेटस क्या है? जी देखिए, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप देश भर में एक माहौल बना रहे हैं, लेकिन आपका केस का क्या स्टेटस है? देखिए हमारा केस जो है 147/2024 कोई भी जाकर देख सकता है सुप्रीम कोर्ट के साइट पे। ये हमारा रीट पिटिशन है। रीट पिटिशन हमने इसलिए लगाया, देखिए इसमें इंडिविजुअल पूरे देश का तो पैसा है नहीं, सहारा का जो इन्वेस्टर है उनका ही पैसा है, तो इसमें हम पीआईएल नहीं लगा सकते थे। हाँ, हमने रीट लगाया है 17 लोगों के नाम से, लेकिन ये रीट जो है विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से लगी है। 17 लोगों, फिर 17 लोगों का ही भला होगा, सबका भला तो नहीं? देखिए अब मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियोस देखा। हाँ अब ये बात समझिए। जब भी हम लोग कोई आपके साथ किसी भी मीडिया चैनल के साथ हम लोग बैठते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि किसी के दिमाग में अगर ये है कि इसका फ़ायदा सिर्फ 17 लोगों को मिलेगा, तो ये बात शशि जी आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऑर्डर अगर पास होता है तो वो एक तरह से कानून बनता है। अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि वो 17 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि इनका पैसा वापस किया जाए, तो क्या उस ऑर्डर को लेकर क्या दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि जब इन 17 लोगों का निदान कर दिया गया है तो हमें क्यों नहीं पैसा दिया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी हो जाएगी। तो लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, आप इसमें मत रहिए कि 17 लोगों का रीट है। इन 17 लोगों के साथ अभी तक हमारे संस्थान में 30,000 लोग जो हैं जुड़ चुके हैं। उन 30,000 लोगों का डेटा आंकड़ा हमने सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सर रख दिया है। जैसे ही हमारे केस की सुनवाई होगी आप देखोगे कि वो डेटा आंकड़ा उनको दिखने लगेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया है कि हमारे साथ और भी लोग आ रहे हैं, और जितने भी लोग आएंगे उन लोगों का भी हम इस रीट के माध्यम से, एक आईए के माध्यम से एफिडेविट लगाकर हम उन सारे लोगों को इसमें जोड़ते जाएंगे। तो किसी को इसमें इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है कि रीट में 17 लोग हैं तो 17 लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और हम लोग हर वीडियो में अपना बोलते भी हैं कि अगर हमारे फेवर में अगर फैसला आ गया 17 लोगों का तो हम 17 लोग पैसा नहीं लेंगे। हमारे संस्थान के साथ जितने लोग आए हैं उनका पैसा पहले दिलवाएंगे, उसके बाद हम लोग पैसा लेंगे। एक सवाल और, एक निवेशक के तौर पर जो लोग अलग अलग प्रदेशों से देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, और वो उनको क्या करना चाहिए? बोले कि हम अपने यहाँ इस लड़ाई में कैसे मजबूती दे सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हम उनको कहेंगे कि आप हमारा नंबर लोगों को दे दीजिए, विश्व भारती जन सेवा संस्थान से आप लोग जुड़ जाइए। और जो लोग जहाँ पर भी हैं, क्या उसका कोई अपना वेबसाइट बनाया है, कोई किस तरीके से? सारा हमारा वेबसाइट है, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनका नंबर फ्लैश होता रहता है बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर, ठीक है। इसके बाद जितने भी लोग हैं, हम तो कहते हैं कि सब लोग अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, जिस एरिया में आपका जो ब्रांच है उस थाने में जाकर आप लोग एफआईआर जरूर कराइए। और ख़ास करके झारखंड के लोग, हम झारखंड की तो गारंटी जरूर ले सकते हैं कि झारखंड में प्रशासन का बिल्कुल आदेश है कि अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा अपने ब्रांच से तो आप जाकर एफआईआर कराइए। और अगर थानेदार एफआईआर नहीं लिखता है तो झारखंड के लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा नंबर ले लीजिए और हमें फ़ोन करिए, हम आपका एफआईआर लिखवाने का काम करेंगे। एफआईआर किसके खिलाफ लिखा किया जाएगा? वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है या अधिकारी या सर, किसके खिलाफ? देखिए जो निवेशक है, निवेशक बहुत लोगों को नहीं जानता है,
तो निवेशक जो ब्रांच है और ब्रांच में के जो अधिकारी हैं या जो आरएम है, रीजनल मैनेजर, हम तो बोलेंगे कि उनके खिलाफ में ज़रूर करवाइए। इसमें कहीं ना कहीं एजेंट भी आते हैं, लेकिन देखिए एजेंट का बहुत दोष नहीं है। एजेंट ने, चूँकि सहारा बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, एजेंटों ने लोगों से पैसा लिया और ब्रांच में जमा किया। लेकिन अब जो बदमाशी कर रहे हैं ना, ब्रांच के जो आरएम है या फ्रेंचाइजी ओनर है, ये लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। अब भी ये लोग खुलकर हमारे साथ निकल कर नहीं आ रहे हैं कि लोगों का पैसा दिलवाया जाए। वो ब्रांचेस खोलकर लोगों को अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। पुरानी स्कीम जो हाई कोर्ट ने बंद करवा दिया है इनका कि आपको पैसा नहीं लेना है, उसके बाद भी ये लोग पैसा ले रहे हैं और अभी डिफिशियंसी दूर करवाने के नाम पे वो पैसा ले रहे हैं। और देखिए, आपको एक बात मैं और बताता हूँ, इतने दिन से हम लोग चिल्ला रहे थे कि ये लोग ब्रांचेस खोलकर डिफिशियंसी दूर करने के नाम पर लोगों को फिर से लूट रहे हैं। ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब झारखंड सरकार ने संज्ञान लेकर इनके ऑफिसेस बंद करवाई, तो अभी परसों की डेट में एक लेटर जारी हुआ है लखनऊ से। कोई डीके श्रीवास्तव हैं, हम लोग को तो, हमें तो मालूम ही नहीं कि इनके प्रबंधन में कौन कौन से लोग हैं। उन डीके श्रीवास्तव ने एक लेटर जारी करके बोला है कि नहीं, हम इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो ब्रांचेस खोलकर लोगों का डिफिशियंसी दूर करने के नाम पर पैसा ले रहे थे। मतलब आपको पहले से नहीं मालूम था? मतलब ये हुआ कि प्रबंधन इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया कि इनके ब्रांचेस से पैसा गलत तरीके से लिया जा रहा था। हम तो ये चाह रहे थे कि आप कर दो। वो अपने बचाव के लिए हो सकता है कि नीचे आप अपने बचाव के लिए कर रहे हो, लेकिन आपने तो एक प्रूफ दे दिया ना। आपने तो एक प्रूफ दे दिया। हम तो यही चाह रहे थे कि आप एक प्रूफ दे दो। कि हमारे लिए प्रूफ हो गया कि प्रबंधन के लोगों तक ये जानकारी थी कि पैसा उठाया जा रहा है। जब हमारा प्रेशर पड़ा, जब झारखंड की सरकार का ये प्रेशर पड़ा, तब आपको एक लेटर जारी करना पड़ा। मतलब आपको सब कुछ मालूम है, आप जानबूझ के गलत करवा रहे थे। जब आप फंसने लगे हो तो लेटर जारी करके अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर, लेकिन ये लोग बचेंगे नहीं सर। एक तस्वीर जो मैंने देखा, जैसे आपने कहा कि कल स्थापना दिवस था झारखंड में, जो तस्वीर है, ठीक है, ऑफिस ज़रूर बंद है लेकिन ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर लोग स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब अभी भी एक तो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसके विरुद्ध, अभी भी क्या जो लोग हैं वो ऑफिस के कार्य किया, या ये उम्मीद दे रहे हैं कि मतलब ऑफिस से हम लोग भुगतान कराएंगे, या वो अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं, तभी तो अपनी वो संवेदना सहारा के प्रति विश्वास एक तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए, सहारा के साथ है। देखिए सर, मतलब कुछ लोगों का हम लोग क्या करें, मैंने समझ में नहीं आ रहा। उनको भी साल 2 साल से सैलरीज नहीं मिल रही हैं, उनके ऑफिस स्टाफ को भी सैलरी नहीं मिल रही है, और सहारा प्रबंधन उनके लिए भी निकल कर कुछ नहीं बोल रहा है। फिर भी वो विश्वास, फिर भी उनको, मैंने, ये कैसा विश्वास है, कैसा अंधा विश्वास है। घर में अगर बच्चे को मतलब माँ दूध नहीं पिलाती है तो बच्चा भी रोने लगता है। 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये लोग ये मुगालते में हैं कि ऑफिसेस खुल जाएगी, सब निदान हो जाएगा। देखिए अभी क्या है ना, अभी अमित शाह ने जो पोर्टल बना दिया है, अभी इन लोगों को ये एक आश्वासन दे दिया गया है कि पोर्टल से निदान होगा, आप लोग ऑफिसेस खोलो, पोर्टल पर अप्लाई करने के नाम पे पैसा लो और उस हिसाब से अपना कुछ लोगों को इधर उधर देकर वारा डेली खर्चा कहीं ना कहीं, बिल्कुल डेली खर्चा निकालने का काम करिएगा। 50% ऑफिस लोग पहले ही बंद करके भाग चुके हैं, क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिल रही थी, इनका ऑफिस का भाड़ा नहीं मिल रहा था, तो ये बंद कर दिए थे। 2-4 यहाँ के बड़े बड़े चाटुकार हैं, वो पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा मंत्र सहारा वालों ने डाल दिया है कि आज भी ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और उनके चलते ही ये सारा तामझाम जो है वो आपको दिख रहा है। एक सवाल लास्ट, जो सारे निवेशक हर जगह से फ़ोन करके यही पूछता है, पैसा कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा? सबका यही है कि मतलब कैसे मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा, सरकार से मिलेगा, क्या रास्ता होगा, कैसे मिलेगा और क्या उनको करना चाहिए? देखिए, हम हर माध्यम, वो ऐसा हर माध्यम है जिस माध्यम से हमें पैसा मिल सके, हम वो हर माध्यम को ट्राई कर रहे हैं। पहला माध्यम प्रशासन दबिश बना दे। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में राजनंद गांव में कुछ 22-23 करोड़ रुपया का इन लोगों ने भुगतान किया था। तो हमें ये लगता है कि प्रशासन की दबिश से हमने जो ये 400 करोड़ का जो डिमांड रखा है, जो FIR हुआ है, ये ज़रूर मिलेगा। उसके बाद झारखंड सरकार पूरे झारखंड के लोगों का डेटा सहारा वालों से मांगी है। वो डेटा लेकर झारखंड सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद झारखंड सरकार 400 के नंबर में जोड़ने के लिए हर व्यक्ति क्या अपना FIR करा के सरकार को सौंपेगी, ताकि उसका भी आंकड़ा, उस पैसा मैं तो सब लोगों को ये बोल रहा हूँ कि झारखंड के जितने भी लोग हैं FIR करिए और हमसे संपर्क करिए, हम उस आंकड़े को बढ़ा देंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन आप आगे निकल कर तो आइए, आप थाने तक तो मतलब ठोकिए, एकदम दावा करिए, आप FIR करिए, आप फ्रेंचाइजी ओनर पे FIR करिए, आप RM पर अपना जो आपका वहाँ का मैनेजर है उसके ऊपर FIR करिए। FIR करके आप आइए तो पहले, तब तो हम आपको आगे बढ़ा। हम कैसे जानेंगे कि आप सहारा के निवेशक हैं? आप तो हमारे पास आए नहीं हो, हम आपके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो हम आपको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो अब आपको अपने पैसे के लिए निकल कर आना होगा, और हम लोग तो सड़क पर हैं। आप जहाँ खोजोगे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे बात करिए।
मतलब लड़ाई लड़ना होगा, वही एक रास्ता है। एकदम एकदम लड़ाई लड़ना होगा सड़क से। संसद में भी हमारे बहुत सारे सांसद, सुदामा जी हैं जो माले के सांसद हैं, वो संसद में बहुत जोर शोर से हमारी बातों को उठा रहे हैं। तो हमने ऐसा कोई जगह नहीं है जो छोड़ दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में आप देखिएगा आने वाले दिन में हमारा केस खुलेगा और बहुत मजबूती से हम लोग वहाँ बात रखेंगे, क्योंकि सरकार भी अब पार्टी बनने जा रही है उसमें। चलिए ठीक है, तो ये तमाम बातचीत थी जो अभी अपडेट, दो सवाल कुछ इस इंटरव्यूज़ के बाद, पिछले इंटरव्यू के बाद जो आपने देखा था, जो उठा रहे थे लोग, कह रहे थे कि भाई ये बड़े बड़े हेडलाइंस तो ज़रूर जो संस्था वाले हैं मैनेज करके छपवा दे रहे हैं कि 15 दिन में पैसा वापसी होगी, लेकिन उसकी क्या सच्चाई है, उन तमाम सवालों को लेकर हमने जवाब लेने की कोशिश किया और हो सकता है कि उससे बहुत सारा जवाब आपको मिला होगा। इसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। हाँ बोलिए। एक चीज़, आज मैं जानबूझकर सहारा का टी शर्ट भी पहन के आया हूं कि लोग देखें कि हमने सहारा को कितनी शिद्दत से चाहा था, लेकिन आज हम रोड पर मरने के लिए खड़े हैं सर। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जितने जमशेदपुर के लोग, मैं जमशेदपुर से आता हूं, आज वो सबसे बड़ा मुझे दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन कल को उनको ब्रांच बंद करवा दिया। ब्रांचेज हमने नहीं बंद कराया सर। मैं पहले वही मतलब ब्रांचेज हमने बंद नहीं करा। ब्रांचेज में आपने गलत काम किया जिसके चलते सीआईडी ने, हमारी कोई औकात है ब्रांच बंद कराने की? हमारी तो मैंने औकात, किसी का घर बंद कराने की औकात नहीं, हम बहुत छोटे लोग हैं सर। लेकिन अपने पैसे की लड़ाई के लिए हम लोग निकले हैं और उसमें हमसे जो संभव बन पड़ेगा हम वो करेंगे, और वो हम कर रहे हैं, हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमने इन तमाम सवालों का कहा कि अगर और कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम उन सवालों पर जो है अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और एक कोशिश ये भी है कि देश के जो सांसद है वो भी इस लोकसभा के अंदर उठाएं, विधानसभा के अंदर ये मामला गूंजे, ताकि जब तक आपको संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, अलग अलग विधानसभाओं में नहीं गूंजेगी, तब तक सरकार सीरियस नहीं होगी, तब तक ये मामला जो है जैसे 12-15 सालों से चलते रहेगा। इसलिए जन जागरण बहुत ज़रूरी है अपने मुद्दों को उठाने के लिए। और ऐसे सहारा ही नहीं, ऐसे कई ऐसे मामले हैं, जब आप कमेंट में लिखकर बताते हैं देश भर में चिटफंड कंपनियों ने कितना अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पैसा जनता से सीधे तौर पर लूटा गया है, और बड़ा लूटकर आसानी से वो सारे लोग बचकर निकल जाते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल भी आपको सेट करना होगा और इसके लिए इस सड़क पर निकलना होगा। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।